हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट अपडेट्स। और गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंडियन आर्मी की भर्ती होती है यहाँ पर जीडी की यानी कि जनरल ड्यूटी की सोल्जर की, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है। आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, या फिर आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, या फिर आपका वेट कितना होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो 2020 या फिर 2021 में जो भर्ती होगी आने वाले समय में जीडी की, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है। तो गाइज कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करंट अपडेट्स नोटिफिकेशन न्यूज अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह की अपडेट्स आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो गाइज बात करें यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी अलग अलग स्टेट्स में अलग रहती है, थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है थोड़ी डिफरेंट रहती है। लेकिन हम बात करेंगे स्पेशल जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट्स हैं जो जीडी में जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो गाइज यहां पर एज की अगर बात करें तो यहां पर जो है 17.5 साल से लेकर आपकी 21 के बीच में एज होनी चाहिए। यानी कि यहां पर 17 साल, यानी कि यहां पर मैंने ये बता दिया आपको कि 17.5 के बीच में एज है, 17.5 से लेकर 21 के बीच में अगर आपकी एज है, तो यहां पर आप जो है इंडियन आर्मी में यहां पर सेलेक्ट होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहां पर गाइज दूसरी अगर बात करें तो यहां पर कैंडिडेट्स में कंफ्यूजन रहती है कि यहां पर जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर हाइट की अगर बात करें तो आपकी जो हाइट है वो यहां पर 163 सेंटीमीटर जो है कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर 163 सेंटीमीटर हाइट है तो आप यहां पर इंडियन आर्मी में यहां पर जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी अगर बात करें यहां पर जो वेट है, वेट के ऊपर यहां पर कैंडिडेट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि वेट कितना होना चाहिए। तो गाइज यहां पर जो है वेट थोड़ा डिफरेंट रहता है, यानी कि अगर बात करें कम से कम आपका वेट जो है 48 केजी होना चाहिए। अब यहां पर इससे बढ़कर आपकी हाइट जो है, हाइट के हिसाब ज्यादा हाइट है तो आपका वेट जो है थोड़ा ज्यादा भी रहता है, कम हाइट है थोड़ा कम, लेकिन यहां पर कम से कम आपका 48 यहां पर केजी जो है वेट होना जरूरी है। अगर यहां पर इंडियन आर्मी के लिए आप यहां पर जाना चाहते हैं, जीडी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपका कम से कम 48 जो केजी है वो यहां पर वेट होना चाहिए। दूसरी अगर बात करें गाइस, यहां पर इसके अलावा यहां पर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें भी यहां पर कुछ एलिजिबिलिटी होती है। लेकिन यहां पर कुछ मेन चीजें थी जो मैंने आपको बता दी कि अगर आप यहां पर जम्मू कश्मीर से हैं, इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास ये कुछ खास चीजें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पर आपके पास एज जो है यहां पर 17.5 से लेकर 21 के बीच में है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी जो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहां पर क्वालिफिकेशन जो है आपके पास 10th पास होनी चाहिए। लेकिन यहां पर गाइज एक बड़ी बात है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन में यहां पर जो मार्क्स हैं वो 45% जो है मार्क्स होने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के, यानी कि कुल मिलाकर आपके 45% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। लेकिन यहां पर एक और चीज है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में जो है 33 मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि 33% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 33% से कम मार्क्स हैं या फिर आपको कहीं स्टैचू लगा है, तो आप यहां पर इंडियन आर्मी में यहां पर जाने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि स्टैचू वाले कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि यहां पर उनको स्टैचू होता है, तो यहां पर स्टैचू जो है वो 33% से कम मार्क्स होते हैं। तो यहां पर आपके हर एक सब्जेक्ट में 33 मार्क्स होने चाहिए, और कुल मिलाकर आपके यहां पर जो है 45 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए इंडियन आर्मी में। आप यहां पर जो आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर जो है अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप यहां पर इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो गाइज यहां पर इसके अलावा अगर आपको यहां पर जो सोल्जर नर्सिंग के असिस्टेंट की जो जॉब्स होती हैं उनके लिए अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, या फिर आप अगर टेक्निकल के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है। अगर इन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता दें कमेंट बॉक्स में। हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि अगर आप टेक्निकल के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप सोल्जर क्लर्क में जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सो आप चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमें। गाइज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।